हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। हमें क्या करना है, इनके योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये जो श्रेणी दिया गया है, हमें पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा श्रेणी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 34 प्लस 32 और प्लस 30 और फिर प्लस डैश 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 प्लस क्या है 10 है। तो यहाँ पे देखिए, इसके पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सर्वांतर। तो सर्वांतर डी क्या होता है, ये होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। यानी प्रत्येक अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमें सर्वांतर मिल जाएगा। तो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, और इस प्रकार है आपका श्रेणी। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 32 है, इसमें से 34 जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा, ये डी। और देखिए पुनः यहाँ पे क्या है, 30 है, उसमें से 32 जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो देखिए प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये क्या आपका समांतर श्रेणी में है। तो समांतर में श्रेणी में है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। हमने क्या किया, एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी मान लिया। तो एपी का अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद ये होता है एल बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे में डी। और अगर हम क्या करें, एपी का एन पदों का योगफल लिखे, एपी का एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है, ये होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और गुणे में d। ये हो गया। अब यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास जो AP दिया गया है वो क्या दिया गया है, 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस डैश 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 कहाँ तक, 10 तक। तो यहाँ पे प्रथम पद A कितना है, 34 है, और D हमने निकाला था -2, और यहाँ पे देखिए 10 पदों तक, तो अंतिम पद क्या है, 10 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 बराबर A कितना आपका 34 और प्लस कोष्टक में क्या हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे में D कितना था, ये था -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और बराबर ये हो जाएगा 34 और फिर यहाँ पे -2n और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब देखिए 34 2 36, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n बराबर में 36 और -10। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और बटा में 2, तो ये 13 बार में कट गया। तो यहाँ से n कितना मिल गया, ये 13 मिल गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे। या तो देखिए n पदों का योगफल का एक और सूत्र होता है, क्या होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं उसको। ये होता है, ये थोड़ा आसान रहेगा। तो ये क्या होता है, एस एन बराबर n बटा 2 और कोष्टक में a प्लस क्या होता है, l होता है। तो इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा s 13 बराबर में 13 बटा में 2 और फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा, a कितना था 34 और यहाँ पे l कितना था 10 था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s 13 बराबर, ये हो जाएगा आपका 13 बटा में 2 और गुणे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44। तो यहाँ पे 22 दूना क्या हो जाएगा 44। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा s 13 बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और गुणे में 22। तो इस प्रकार s 13 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 दूना 26 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो कितना आ गया 286। यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।